पूर्णिमा की रात थी, लेकिन चांदनी ठंडी और बेजान लग रही थी, जैसे कोई सफेद लाश आसमान में लटक रही हो। राजन ने अपनी पुरानी बाइक की स्पीड थोड़ी कम की। इंजन की गड़गड़ाहट जंगल की गहरी खामोशी में घुलती जा रही थी। पीछे विक्रम और समीर बैठे थे। उनके शरीर की गर्मी राजन की पीठ से लग रही थी। तेल गांव के इन घने जंगलों का रास्ता इतना सुनसान था कि लगता था यह दुनिया का आखिरी छोर है। चांदनी कभी कभी बादलों के पीछे छिप जाती और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता, जैसे जंगल खुद सांस रोककर इंतजार कर रहा हो किसी चीज का। राजन की उंगलियां हैंडलबार पर कस गईं। उसकी आंखों के सामने उसकी पूर्व पत्नी का चेहरा घूम रहा था। उसने छोड़ दिया था उसे, कहा था कि राजन घर में अंधेरा ले आता है, एक ऐसा अंधेरा जो रातों को बढ़ता जाता है, सपनों को खा जाता है। राजन शहर की नौकरी से थक चुका था, लेकिन जंगल का यह सफर उसे राहत नहीं दे रहा था, बल्कि हर पेड़ की छाल पर खेई हुई दरारें उसे अपनी जिंदगी की दरारों की याद दिला रही थीं। विक्रम, जो बेरोजगार था, पीछे बैठा अपनी उंगलियों से बाइक की सीट को खुरच रहा था। रातों को वह सपने देखता था कि उसका बॉस उसे गले से दबोच कर कहता है, तुम पहले ही मर चुके हो, बस पता नहीं चला। विक्रम की सांसें तेज थीं, जैसे वह जंगल से डर रहा हो, लेकिन कह नहीं रहा था। और समीर, वह सबसे चुप था। बचपन से ही डरता था अंधेरे से। उसके चाचा ने उसे कई बार अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, जहां दीवारें करीब आती महसूस होती थीं और हवा में कोई अनजानी मौजूदगी। तीनों दोस्त थे, लेकिन हर एक अंदर से टूटा हुआ। जंगल उन्हें और टूटने के लिए बुला रहा था, जैसे कोई पुरानी आत्मा उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। हवा में एक हल्की सी खरखराहट थी, जैसे सूखी पत्तियां आपस में फुसफुसा रही हों। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई, लेकिन वह सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे कोई इंसानी चीख को नकल कर रहा हो। राजन ने बाइक की लाइट चालू रखी थी, लेकिन उसकी रोशनी जंगल की गहराई में डूब जाती थी। पेड़ों की शाखाएं लंबे लंबे हाथों की तरह फैली हुई थीं। चांदनी में उनकी परछाइयां सड़क पर नाच रही थीं। अरे यार रुक जा, पेशाब लगी है, बहुत तेज। समीर ने पीछे से कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कपकपी थी। राजन ने बाइक सड़क के किनारे लगाई। समीर एक तरफ जंगल में घुस गया, जबकि विक्रम और राजन दूसरी तरफ। हवा रुक गई थी। पूर्ण सन्नाटा। सिर्फ उनके कदमों की आवाज जो सूखी पत्तियों पर चरमराती हुई गूंज रही थी। जब राजन और विक्रम लौटे तो समीर कहीं नहीं दिखा। समीर, विक्रम ने पुकारा। उसकी आवाज जंगल में घूमती रही, पेड़ों से टकराकर लौट आई, लेकिन जवाब नहीं आया। राजन ने हंसकर कहा, मजाक कर रहा होगा साला, 5 तक गिनता हूं, फिर छोड़कर चले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सन्नाटा। फिर जंगल की गहराई से एक चीख आई, भाई बचाओ। आवाज इतनी तेज और दर्द भरी थी कि राजन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मजाक कर रहा है, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरी चीख, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। अब आवाज में विनती थी, जैसे कोई असहाय हो, जैसे अभी अभी बहा हो। गीली मिट्टी पर घिसटने के निशान, गहरे, जैसे कोई भारी चीज खींची जा रही हो। राजन के पेट में एक ठंडी गांठ बंध गई। हवा फिर रुक गई थी। पेड़ों की पत्तियां भी हिल नहीं रही थीं। सिर्फ दूर कहीं से हल्की हल्की खरखराहट, जैसे कोई साड़ी जमीन पर घिसट रही हो या कोई पुरानी हड्डियां आपस में रगड़ रही हों। राजन की सांसें तेज हो गईं। वह सोच रहा था, क्या कोई जंगली जानवर? लेकिन चीख इंसानी थी। विक्रम की आंखें चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे वह पहले से जानता हो कि कुछ गलत होने वाला है। वे निशानों के पीछे दौड़े। जंगल और गहरा होता गया। शाखाएं उनके चेहरों को छू रही थीं, जैसे उंगलियां ठंडी चिपचिपी। हवा में अब सड़ी हुई मांस की गंध मिल गई थी, दूर से आती हुई। अचानक चांदनी में एक छाया दिखी, एक काली साड़ी वाली औरत। उसके बाल खुले, लंबे, हवा में लहराते हुए, चेहरा छिपा हुआ, लेकिन उसकी मुद्रा असामान्य थी। वह समीर का पैर पकड़े घसीटते हुए ले जा रही थी। समीर चीख रहा था, उसके हाथ मिट्टी में गड़ रहे थे,
लेकिन उसकी आवाज अब धीमी पड़ रही थी, जैसे जीवन निकल रहा हो। औरत की गति असंभव थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो, पांव जमीन को छूते ही नहीं। राजन और विक्रम पीछा करते रहे, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ रही थी, पेड़ों के बीच से गुजरती हुई, जैसे जंगल उसका घर हो। समीर की चीखें कम होती गईं, फिर सन्नाटा, सिर्फ उनके कदमों की आवाज और दिल की धड़कनें। निशान उन्हें जंगल के बीचों बीच ले गए। एक पुरानी लकड़ी की 2 मंजिला कोठी, छत पर घास और लताएं उग आई थीं, दीवारें झुक गई थीं, जैसे कोठी खुद सांस ले रही हो। धीरे धीरे खिड़कियों से काली साड़ी की परछाई झांक रही थीं, जैसे कोई अंदर इंतजार कर रहा हो। हवा में अब पुरानी लकड़ी की सड़ी हुई गंध थी, मिश्रित खून की महक से। अंदर से फिर एक चीख आई, समीर की। फिर गहरा सन्नाटा, जैसे आवाज निगल ली गई हो। राजन का दिल जोर से धड़क रहा था। हमें अंदर जाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन अंदर से डर। विक्रम कांप रहा था, उसके माथे पर पसीना। वो डायन है, मैंने देखा। साधारण औरत किसी को ऐसे नहीं घसीट सकती। उसके पांव जमीन पर नहीं थे। राजन ने उसे घूरा। चुप, समीर हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जमीन से 2 मोटी लकड़ियां उठाईं, उनकी सतह खुरदरी, जैसे सालों से छुई ना गई हो। दरवाजा धकेला, एक पुरानी चरमराहट, जैसे कोई हड्डी टूट रही हो। अंदर से चमगादड़ों का झुंड उड़ा, उनके पंखों की फड़फड़ाहट कान में गूंज गई। विक्रम चिल्लाया, उसके चेहरे पर उनके पंख लगे। देखो, मैंने कहा था ना, डायन जहां रहती है वहां चमगादड़ होते हैं। राजन ने उसे चुप कराया। अंदर धूल का गुब्बार, मकड़ियों के जाले हर कोने में लटक रहे थे, जैसे सफेद रेशे, चिपचिपे, ठंडे। फर्श पर पुरानी लकड़ी की कुर्सियां टूटी पड़ी थीं, कीड़ों ने उन्हें खा लिया था। दीवार पर एक पुराना फोटो फ्रेम, एक सुंदर औरत और उसका पति, दोनों मुस्कुराते हुए, लेकिन औरत की आंखों में एक गहरा डर छिपा था, जैसे वह जानती हो कि आने वाला कल क्या लाएगा। फोटो पर धूल जमी हुई, लेकिन चेहरे साफ थे, जैसे समय रुक गया हो। हवा में अब सड़ी हुई किताबों की गंध थी, मिश्रित किसी पुराने रहस्य की। ऊपर से एक आवाज आई, समीर की चीख, लेकिन अब वह खौफनाक थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। फिर खून टपकने की आवाज, धीरे धीरे। सीढ़ियां लाल हो चुकी थीं, खून बह रहा था ऊपर से, जैसे कोई नदी। राजन की सांसें रुक गईं। वह ऊपर भागा, विक्रम पीछे। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही चरमराहट, जैसे कोठी कराह रही हो। दूसरी मंजिल के गलियारे में एक भयानक दृश्य, छत से समीर की लाश लटक रही थी, दोनों पैर काली रस्सी में बंधे, सिर गायब, शरीर नंगा। खून अभी भी टपक रहा था, धीरे धीरे, जैसे समय रुक गया हो। राजन के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने चीख मारी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लाश की त्वचा पीली पड़ चुकी थी, जैसे जीवन निकाल लिया गया हो। तभी समीर की आवाज आई, भाई मुझे बचाओ। आवाज एक कमरे से। वे गुस्से हाथों में लकड़ियां कसकर पकड़े। कमरे में गहरा अंधेरा, सिर्फ चांदनी की एक पतली किरण खिड़की से आ रही थी। कोने में वही औरत बैठी थी, पीठ उनकी तरफ, सिर पर पल्लू, लेकिन वह रो रही थी, समीर की आवाज में। राजन ने पूछा, कौन हो तुम? समीर कहाँ है? औरत मुड़ी, उनकी रूह कांप गई। औरत का सिर नहीं था, कटे गले से खून रिस रहा था धीरे धीरे। उसके हाथों में समीर का कटा हुआ सिर था, आंखें खुली हुई लेकिन मृत। सिर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों मैं यहां हूं। राजन की दुनिया घूम गई। विक्रम पीछे हट गया, उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। औरत ने समीर का सिर अपने गले पर रखा। एक झटका, खटाक की आवाज, जैसे हड्डियां जुड़ रही हों। सिर जुड़ गया। अब औरत के चेहरे पर समीर का चेहरा था, लेकिन आंखें काली, मुस्कान विकृत। वह हंसी, मुझे मेरा सिर ला दो वरना तुम्हारा ले लूंगी। आवाज गूंजती रही कमरे में। राजन और विक्रम भागे, सीढ़ियां उतरते हुए कोठी से बाहर, जंगल में। पेड़ों की शाखाएं उन्हें छू रही थीं, जैसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। लेकिन कुछ दूर बाद राजन ने देखा, विक्रम पीछे नहीं है, वह कोठी की तरफ लौट रहा है, उसके कदम मंत्रमुग्ध। राजन दौड़ा, विक्रम रुक। लेकिन विक्रम की आंखें खाली थीं, जैसे कोई और नियंत्रित कर रहा हो।
ऊपर खिड़की में औरत खड़ी थी। अब समीर का चेहरा लिए मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। राजन ने विक्रम का हाथ पकड़ा। विक्रम ने धक्का मारा। राजन पेड़ से टकराया, सिर फट गया, खून बहने लगा। आंखों के सामने धुंध, काला, लाल। जब होश आया, विक्रम कोठी में घुस चुका था। राजन भीतर गया, सिर दर्द से फट रहा था। उसी कमरे में विक्रम खड़ा था, एक हाथ से अपनी गर्दन पर छुरी रखे, दूसरे हाथ से अपने बाल पकड़े। मेरा सिर ला दो, वह बड़बड़ाया। आवाज अजीब, जैसे कोई और बोल रहा हो। फिर छुरी घुमाई, सिर कट गया। खून की फुहार, लाल, गर्म। शरीर गिरा, धड़ फड़फड़ा रहा था। राजन चीखा, उसके पैर सुन्न हो गए। पीछे से आवाज, डर गए? वह खिड़की पर बैठी थी। अब समीर का चेहरा हटा दिया था, फिर से कटा गला। मेरा सिर ढूंढ कर ला। राजन भाग नहीं सका। दरवाजे पर वह खड़ी थी, उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। मुझे बताओ, तुम कौन हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? औरत ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज हवा में घुल रही थी, जैसे पत्तियों की फुसफुसाहट। मेरा नाम मीरा था। मैं अपने पति के साथ यहां समर वेकेशन पर आई थी। कोठी किराए पर ली थी। हम खुश थे, दिन में जंगल घूमते, रातें चांदनी में बिताते। लेकिन एक शाम मेरे पति तालाब पर मछली पकड़ने गए। मैं अकेली थी, कोठी में चाय बना रही थी। दरवाजा खटखटाया गया। मैंने खोला। 3 लड़के 20 साल के लगभग, शराब के नशे में, उनके बैग कंधों पर। एक ने पानी मांगा, मैंने इंसानियत से दिया। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी, एक ने मेरा मुंह दबा दिया। मैं चिल्ला नहीं सकी। वे अंदर घुस आए। उनके इरादे नेक नहीं थे, उनकी आंखों में वहशीपन था। मैंने संघर्ष किया, लेकिन वे 3 थे। तभी मेरे पति लौटे। उन्होंने मछली फेंक दी, उन पर टूट पड़े। लेकिन एक ने कैंपिंग नाइफ निकाला, मेरे पति को घोंप दिया। वे तड़पते रहे फर्श पर, उनका खून फैल गया। मैंने उस लड़के का हाथ दांतों से काटा। वह गुस्से में पागल हो गया। उसने मुझ पर चाकू चलाया, बार बार। फिर मेरा सिर काट दिया। मैंने खुद को देखा, शरीर अलग, सिर अलग। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी आत्मा जागी, लेकिन अधूरी। शरीर बरगद के नीचे दफनाया, सिर तालाब में फेंक दिया। अब मुझे मेरा सिर चाहिए। मेरी हड्डियां उसके साथ जलाओ, तभी मुक्ति मिलेगी। राजन की सांसें तेज थीं। कैसे ढूंढूं? बताओ। और मीरा ने कहा, वे लड़के शराबी थे, मछली फ्राई करने की बात कर रहे थे। मेरे पति ने सिर्फ एक मछली पकड़ी थी। वे तालाब गए होंगे और सिर फेंका होगा पानी में। राजन को कोई चारा नहीं था। वह तालाब गया। चांदनी पानी पर कांप रही थी, जैसे दर्पण में कोई छाया हिल रही हो। किनारे पर खड़े होकर उसने सोचा, लड़के ने सिर इसी जगह से फेंका होगा। हवा में मछलियों की सड़ी गंध। उसने एक नारियल उठाया, पानी में फेंका, देखा कहां गिरा। फिर डुबकी लगाई। ठंडा पानी त्वचा को चीरता हुआ। कीचड़ में उंगलियां गड़ी। मछलियां पैरों से टकरा रही थीं, जैसे काटने को। 1.5 घंटे बाद उसकी उंगलियां हड्डियों से टकराईं। मीरा का सिर मांस मछलियों ने खा लिया था, सिर्फ खोपड़ी और कुछ बाल। वह सिर लेकर कोठी लौटा। बरगद के नीचे कब्र खोदी, मिट्टी नम जैसे अभी दफनाया हो। हड्डियां निकाली, पीली, टूटी। सिर रखा, लकड़ियां जलाईं, आग लपकी, धुआं ऊपर उठा। मीरा की आत्मा हवा में घूमती दिखी, काली साड़ी अब मुस्कुराती हुई। धन्यवाद, वह बोली और आसमान में विलीन हो गई। राजन भागा, बाइक स्टार्ट की, जंगल से बाहर, शहर की ओर। सूरज निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही वह जंगल की सीमा पार किया, हवा में फुसफुसाहट आई। मेरा सिर ला दो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन बाइक की साइड मिरर में उसका अपना चेहरा नहीं था, खाली गर्दन। फिर सामान्य हो गया। घर पहुंचा, दर्पण में देखा, चेहरा ठीक था, लेकिन रात को नींद में आवाज आई, अब तुम्हारा सिर मेरे पास है। वह जागा। गर्दन पर ठंडी उंगलियां महसूस हुई, लेकिन कमरे में कोई नहीं। अगली सुबह उसने देखा, उसकी गर्दन पर हल्का लाल निशान, जैसे रस्सी बंधी हो। दिन बीतते गए, लेकिन हर रात जंगल उसे बुलाता। सपनों में वह कोठी देखता, समीर और विक्रम की लाशें लटकती हुई, मीरा मुस्कुराती हुई। वह कभी नहीं सो पाता, क्योंकि हर बार जब वह आंखें बंद करता है तो सुनता है 3 आवाजें, समीर, विक्रम और अपनी। मेरा सिर ला दो। लेकिन अब वह जानता था, आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती, वे सिर्फ नए शरीर ढूंढती हैं। और अब मीरा का सिर
उसके अंदर था। हर चांदनी रात में वह अपनी गर्दन पर हाथ फेरता और महसूस करता एक हल्की सी दरार, जैसे सिर अलग होने वाला हो। जंगल अभी भी इंतजार कर रहा था उसका, हमेशा के लिए।